गर्ग जी को भी कह रहा हूं मैं, इनकी जो वोट है ना वो साइड की जो बस्तियां है ना, जैसे अर्जुन नगर हो गया, पुराना रोड हो गया, सेठा रोड हो गया, चंद्राना गेट, प्रताप गेट, जहाँ से विधायक जी को मदद मिली थी, ये सारा बैकग्राउंड है। इनसे मैं भी आग्रह करूंगा और मैं भी प्रार्थना करूंगा भाई इन जो ये बेल्ट है इस बेल्ट में ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाए। और आशा जी भी हमें आने लग रही है, आशा जी की 200 महिलाओं की टीम हमारी बेटी के साथ रहेगी। बिल्कुल मेरे वार्ड का को देखूंगा, आशा जी को देखेंगे। और आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगा, आप लोग शहर के लोग हैं, सारे शहर से भी हैं, आपसे भी हैं। सुरेश गहलोत जी ने आज तक इस शहर का क्या बुरा किया है, बस ये बता दो मुझे। तो एक आदमी चंडीगढ़ से उठता आया, वैसे तो वो चंडीगढ़ मेरी तो वहाँ बुलाना है जी, मैंने फ्लैट काट रखे हैं, चंडीगढ़ से उठता है, चंडीगढ़ से उठता है, मुझे मेरे को तो सपना आया जी, सपना बाबा साहब मुझे क्या का सपना आया भाई, कहे जी सपना आया मेरे को दादा खेड़ा जी ने कहा भाई तू जो वेतन क्या क्या फिर लग जाए। ठीक है जी, ये मेरा साला आ गया जी, इधर से मेरा साला आया। भाई साहब सबसे अपील है वोट की और सपोर्ट की, वोट भी देनी है और सपोर्ट भी करनी है। सुरेश गर्ग जी जैसा मर्द आदमी अगर कुर्सी पर बैठेगा, ये सबसे बढ़िया बात है। और जोर से लगाने, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मदद नहीं पाएगा क्योंकि हमारी सरकारों ने इतने अच्छे काम किए, हमारी सरकारों ने इतनी अच्छी नीतियां लागू की कि आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ और जेजेपी के साथ खड़ा है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस विश्वास के साथ आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हो, आपका जोश, आपका विश्वास इस बात का संकेत है कि हमारी प्रत्याशी यहाँ से बहुत भारी मतों से विजयी होकर के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने का काम आप सब लोग करवाओगे। और साथियों ज्यादा न बोलते हुए मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा कि आने वाली 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जेजेपी पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके हर घर में जाकर के वहां पर हमारी प्रत्याशी श्रीमती सुरभि गर्ग के लिए वोट डालने की अपील करेगा और 19 तारीख तक दिन रात एक करके काम करेगा। सुरभि गर्ग जी एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में है, लेकिन जो टिकट है वो कैथल के जेजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की टिकट है। भाजपा का और जेजेपी का कार्यकर्ता अपने आप को उम्मीदवार मानकर चेयरमैन थे। बेटे सुबी 5 साल में एक दिन भी कोई शिकायत नहीं आई और इन 2.5 साल में मैं कहता हूँ एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिस दिन नगर पालिका की शिकायत नहीं आई। इस शिकायत को आपने दूर करना है, इस शिकायत को आपने दूर इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पहला चेयरमैन था जो भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, वो कांग्रेस का था। और हर जगह और कैथल में पैसे की कमी नहीं, हर जगह रोड़ा अटकाने का काम करते थे। अगर कैथल में कोई कमी है ना, आज सड़क पर बैठे सुधी झाड़ू की है, सिर्फ झाड़ू। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आप बेटे उसकी साक्षी और सुधी जी, आप हमारे कैथल के लिए मैं कहूँगा लक्की भी हो, सौभाग्यशाली हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ का कैथल को मेडिकल कॉलेज दिया है और उसकी आज ही चंडीगढ़ के अंदर अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री देश के, वो उसकी आधारशिला रखेंगे। बेटे आज जहाँ आपका नॉमिनेशन होगा, ये मान लो चेयरमैन बन गई, आप चेयरमैन बन गई, परंतु आप हमारे लिए इसलिए भी शुभ हो कि ये कोई नक्षत्र का खेल है। आज ही कैथल का 1000 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज का यहाँ शिलान्यास होगा। माननीय मुख्यमंत्री ने मैं पूरा कहता हूँ 25 करोड़ रुपए नगर पालिका में आपके पास है, आप पे धन खजाने की कोई कमी नहीं बेटे सुखी। दूसरा माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमने मांग रखी थी, मैं और मुकेश जैन जी मुख्यमंत्री जी
से मिले और हमने कहा कि हमारी कैथल की ट्रेन है मुख्यमंत्री जी, उसकी पटड़ी को पक्का करवा दो। बोलो कितने पैसे चाहिए? कैलाश जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 22.5 करोड़ रुपए कैथल को दे करके उस सड़क पर दिन रात काम चला हुआ। इसी प्रकार अपनी अम्बाड़ा रोड सुधारने का काम भी आप करेंगे। मैं पुनः कैथल शहर वासियों से अपील करूंगा कि साथियों भूल मत जाना, जब आपने मेरे जैसे आदमी को, छोटे से गरीब से आदमी को 2 बार आशीर्वाद दे दिया, ये तो आपकी बेटी है। मंगेराम गुप्ता जी जो मेरे साथ MLA थे उस समय में 2000 में, वो मेरी कमेटी के चेयरमैन भी थे, मंत्री महोदय। वो भी खुश हो जाएंगे कैथल के लोगों का 19 तारीख को फैसला दे करके, जब उनकी पोती के सिर पर आप ताज सजाने का काम करोगे। और ये आपकी जीत, ये सुरभि की जीत नहीं होगी, इन बहन बेटियों की जीत होगी, मेरे इन पत्रकार साथियों की जीत होगी। आप भी अच्छी अच्छी खबर लगाना, सारे के सारे। कभी लांडी बुच्ची ने तो उठा दो खबर, अच्छी बढ़िया खबरों में लगाते भी नहीं। ये सारे जो मुख्यमंत्री जी ने हजारों करोड़ रुपए कैथल में दिए हैं, उनका भी कहीं न कहीं सुखविंदर जी जिक्र कर दियो भाई, आपसे हाथ जोड़ के बेनती है, आप भी प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो। 19 तारीख तक कंजूसी न बरतियो, मेरी आपसे भी अपील है। और साथियों सभी कैथलवासियों से भी अपील है कि नॉमिनेशन में समय कम है, ज्यादा बात न करते हुए मैं पुनः अपनी बेटी के लिए आपसे झोली पसार करके वोट की अपील करता हूं। मैं इसलिए कहता हूं कि आपने मेरे को भी 2 बार आशीर्वाद दिया और बेटी सुरभि को भी देने का काम करेंगे। और जिस प्रकार विकास कौर ने कहा था कि भाई सुरेश अगर भी आपकी सेवा में 20-30 साल से लगा हुआ है, इसका भी सुरेश जी जनता का जो इतनी भारी संख्या में, इतनी गर्मी में, इतने जोश के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा हौसला अफजाई करने आई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत धन्यवाद। मंच पर जितने भी वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता बैठे हैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। हमारी कैबिनेट मंत्री कमलेश टांडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिला अध्यक्ष श्री अशोक गुज्जर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अभी सराफ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विधायक जी मीनाराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन लाल पाठक जी, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जेजेपी और बीजेपी की जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ हमारे लिए आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कैथल की जनता और आप सभी से अपील करती हूँ, जैसे आज आप लोगों ने हमारा साथ दिया है, 19 जून तक ऐसे ही अपना साथ और आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मुझे विजय बनाकर अपनी विजय मानिएगा। उसे सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी विजय होगी। धन्यवाद। बहुत ही हम चुनाव लड़ रहे हैं और पास में चुनाव लड़ा जोश के साथ आप सब भारत माता का जयकारा लगाओगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। भारत माता की बहुत ही आदर और सम्मान के नामांकन से पूरा सभा में उपस्थित हमारे कैथल विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री लीलाराम जी, हमारे जिला के बहुत ही जुझारू, बहुत ही मेहनती जिला अध्यक्ष श्री अशोक गुज्जर जी, हमारे जिला के और यहाँ उपस्थित वीरबान जैन जी, किशन बंसल जी, अमरजीत छाबड़ा जी, काका सचदेवा जी, प्रगराज बाबू जी, महेश मंगल, जो जननायक जनता
कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हमारी पार्टी ने उम्मीदवार आपके बीच में भेजे हैं, उनको जिताने का काम करें। ये चीज सुरभि की नहीं होगी, आप सबकी होगी। तो मैं आप सबका यहाँ पहुँचने से तहे दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और हमारी बेटी सुरभि जी को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। हरियाणा में राज्य मंत्री, हरियाणा सरकार में बहन श्रीमती कमलेश ढांडा जी और हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक भाई लीला राम जी, पार्टी के बहुत ही कर्मठ और संघर्षशील ईमानदार जिलाध्यक्ष भाई अशोक गुजर जी ढांड और हमारे कैथल के गरीब की चलो मैं जब संघर्ष कर रहा था, मैं विधानसभा का टिकट मांग रहा था, मुझे नहीं मिला तो सुरभि करे का भाग्य जोर कर रहा था, मेरा टिकट कटना था, इसको मिला। और जो दूसरी खुशी मुझे हुई है जब ये ऐलान हुआ कि ये चुनाव नगर निगम में चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी मिलकर के लड़ेगी, तो मुझे और ज्यादा उत्साह हो गया। अब तो जीत की पूरी गारंटी है, एक तरफा चुनाव कोई दिक्कत नहीं। तो साथियों, एक मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये बात कहना चाहूंगा, मैं कैथल की खास तौर से बाहरी कॉलोनियों में रहने वाली गरीब जनता का विशेष आभारी हूं, एससी और बीसी वर्ग का। मुझे राजनीति में लाने वाली वहां की जनता है। 2009 में इन्होंने मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ाया था और इस राजनीति की पटरी पे चढ़ाया था। शेर सिंह प्रजापति हमारे बसपा के जिलाध्यक्ष होते थे, यहाँ बीच में बैठे हैं, इन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके चलाया था। और तब से मुझे एहसास है, मुझे इस बात का असली पता है कि जो अर्जुन नगर की रसोड़ा बस्ती में, मायापुरी में, जनकपुरी में, शक्ति नगर में, हरिनगर में, वहां जो गरीब रहता है, या जो हुड्डा के अंदर जो बड़ी कोठी में हमारे भाई रहते हैं, हर कुछ नहीं है, वोट सबकी बराबर है। एक वोट कैलाश भगत जी की गिनी जाती है और एक ही वोट जो श्यामलाल कल्याण के पड़ोस में जो रहते हैं गरीब भाई, वाल्मीकि भाई, हमारे हरिजन भाई, जो बैकवर्ड के भाई, उनकी भी एक में गिनी जाए। तो मैं कैथल की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि 2009 में इस गरीब जनता ने जो मुझ पर विश्वास करा के राजनीति में लाने का काम किया था, उनका बहुत बड़ा कर्ज मेरे सिर के ऊपर है। मैं सुरभि को एक बात हमेशा कहता हूं, बेटा हमारे परिवार में परमात्मा की असीम कृपा है। हमारा जन भी एक नंबर का है और हमारा धन भी एक नंबर का है। किसी भी तरह का 2 नंबर का काम हमारे परिवार में नहीं है। हमारे जितने 500 भाई हैं, किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं है, कोई आडंबर नहीं है, बहुत प्यार है। 500 हमारी मेरे धर्मपत्नी समेत 11 मेरी भाभियां, हमारे सारे पुत्र, उनकी पुत्र बधुएं, हमारी बेटियां, हमारे बेटे पोते, मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं, ये हमारी असली संपत्ति है, यही हमारा असली धन है, ये हमारी पूंजी है। हमें इस नगर परिषद के एक भी पैसे की खाने की जरूरत नहीं है। मैं आज कैथल की जनता यहाँ पर बैठी है, कैथल के 36 बिरादरी के मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कहना चाहूंगा कि नगर परिषद में जो पैसा होता है, जो बजट होता है, जो टैक्सेस से आता है, वो गरीब के हक का होता है, गरीब के जीवन को सफल बनाने के, सुगम बनाने के लिए होता है। अगर उसमें से कोई एक पैसा खाता है तो वो समझो गरीब के अधिकार खाता है, गरीब के हक को खाता है। मुझे वो अधिकार खाने की, हक खाने की जरूरत नहीं है, न इस बेटी सुरभि को है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब बेटे का रिश्ता हुआ, मांगेराम गुप्ता जी रिश्ता लेकर के आए और ये रिश्ता हो गया, शादी करके बहू आ गई घर में, मुझे टेंशन हुई, कोई मंत्री की पोती आ गई, मेरा नहीं करके काम करेगा, करेगी नहीं करेगी। बहुराम वाली किसी ने भी इस बात की चिंता हो गई थी, थोड़े दिन मेरे घर में नौकर रखे थे क्लास जी, तो वही हमारे तो इस तरह की व्यवस्था थी नहीं, लक्ष्मीबाद रखे, 1 महीना बाद वहां बिठा दिया। और ये सुरभि के संस्कार है, आप कभी जाकर के देख लेना, ये बर्तन मारती भी मिलेगी, पोछा लगाती भी मिलेगी, झाड़ू लगाती भी मिलेगी, सारी दस्ती करते मिलेगी। किसी भी तरह का हमारे घर में कोई काम वाली भी है, कोई ड्राइवर भी है, कोई नौकर भी है, सारे इस बात की इसकी वाणी से प्रशंसा है। सभी को भैया को, किसी को आंटी जी, किसी को दीदी कह करके सभी को ये बुलाती है। ये गुप्ता जी के संस्कार है और मैं इस बात का बड़ा ही, जो दूसरी भी हमारी हो गया, ये सांची बैठी है, मैं तो बिल्कुल धन्य हूँ
के शीर्ष नेतृत्व का आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के और मुख्यमंत्री जी लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी लेकर के सारी जो यहाँ पर अथॉरिटी बैठी है पूरा जी सारे कार्यक्रम इनका तहे दिल से सारे कार्यकर्ता सारे हमारे पार्टी के जितने एमसीज हैं पूर्व एमसीज हैं जितने कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष रविंद्र बत्रा जी सतपाल भारद्वाज इनकी सारी टीम मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। कृष्ण गढ़ी जी और हमारे जो अपने बैठे हैं जांगड़ा साहब हरिंदर जी करतारिया जी सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक निवेदन करना चाहूंगा, इसके बाद जलपान की भी व्यवस्था है और मैं 1 मिनट के लिए हमारे परिवार की सारी बहनें आकर के जनता का धन्यवाद करेंगी। सारे हमारे पंकज मित्र की माता जी